प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मैं परवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें अभी आप लोगों को मिल रही है क्लास 9th की मैथ की सभी वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक बिल्कुल फ्री। और बच्चों, इसी चैनल पर आपको भविष्य में क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की मैथ की सभी वीडियो बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। और बच्चों, आज हमारा जो क्लास 9th का जो चैप्टर है चैप्टर 2 और वो है पोलोनोमियल्स। और पोलोनोमियल्स में आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है हमारी 2.1। ठीक है बच्चों, आओ चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 पर। बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज एक्सरसाइज 2.1 का, पहले उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 है बच्चों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलोनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसमें कहा गया है कि जो हमें नीचे हमें जो ये बीजी व्यंजक दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें दिया गया है 1 से लगाकर 5 तक, इसमें हमको पोलोनोमियल्स ढूंढने हैं। और पोलोनोमियल्स कौन से ढूंढने हैं? जिनके अंदर 1 वेरिएबल हो। 1 वेरिएबल वाले हमको पोलोनोमियल्स हमको ढूंढने हैं। और फिर वो कह रहा है अगर कोई 1 वेरिएबल पोलोनोमियल इसके अंतर्गत नहीं है तो वो क्यों नहीं है, उसका कारण देना। ठीक है जी, हमको पता करना है कि हमारा जो 1 से लगाकर 5 तक के जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इसमें हमको 1 वेरिएबल पोलिनोमियल ढूंढने हैं। और इसमें अगर कोई नहीं है तो उसका हमको रीजन बताना है क्यों नहीं है। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। हमारा जो नंबर 1 है हमारा, ये है हमारा 4x² माइनस के 3x प्लस के 7। ठीक है जी, ये हमारा बहुपद है। और इस बहुपद में यानी कि पोलिनोमियल तो है हमारा, और इसके अंदर ध्यान से देखो वेरिएबल हमारे पास क्या है, ये इधर भी x है इधर है, तो वह इसके अंदर एक ही वेरिएबल 1 वेरिएबल ही है। क्या है? 1 वेरिएबल ही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा पहले वाले का, ये हमारा हो जाएगा पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा? ये पोलिनोमियल हो जाएगा। और पोलिनोमियल भी कौन सा? 1 वेरिएबल पोलिनोमियल, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारा यहाँ भी x² है, यहाँ x है, तो हमारा जो वेरिएबल है वो एक ही है। 1 वेरिएबल यह है दोनों जगह। ठीक है जी, अब चलते हैं हम। इसका जो आंसर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, लिखने का तरीका ये होगा, इसको हम लिखेंगे पोलिनोमियल्स, 1 वेरिएबल पोलिनोमियल्स, यानी कि चाहोगे तो ऐसे लिख देंगे। इसके अंतर्गत हम जो सॉल्यूशन होगा इसका बच्चों, सॉल्यूशन फर्स्ट, और इसको लिखेंगे हम 4x² माइनस 3x और प्लस 7, इसके सामने लिख देंगे हम 1 वेरिएबल पोलिनोमियल, 1 पोलिनोमियल, इसको ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये होगा हमारा 1 वेरिएबल पोलिनोमियल्स। अब चलते हैं हम सेकंड पर अपने। सेकंड में देखो, इसके अंदर भी हमारा क्या है, y है, और एक ही बार इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ y का है, यानी कि इसके अंदर जो वेरिएबल है वो y है। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा 1 वेरिएबल पोलिनोमियल होगा। ये भी हमारा क्या होगा, सेकंड नंबर भी क्या होगा बच्चों हमारा, सेकंड लिख लेते हैं y² √2, और ये हो जाएगा हमारा जो का तो 1 वेरिएबल पोलिनोमियल। ये भी हमारा क्या होगा, 1 वेरिएबल पोलिनोमियल। ठीक है जी, अब चलते हैं थर्ड पर। नंबर थर्ड में देखेंगे हम, नंबर थर्ड में चलते हैं हम। थर्ड को ध्यान से देखो, ये तो हमारा वेरिएबल है t, बट ये हमारा वेरिएबल नहीं है, और ये हमारा पोलिनोमियल नहीं हो सकता। ये हमारा पोलिनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि अंडर रूट में आया हुआ है। और मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ, अगर किसी की पावर, ये देखो ध्यान से, ऐसे लिखा हुआ t अंडर रूट के अंतर्गत, और इसका मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है 1/2, 1/2। तो ये ध्यान रखो, ये पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है? ये t की जो पावर है 1/2, ये पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। तो हम लिख देंगे, हमको जो अपनी नोटबुक बनानी है ना, तो उसमें हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा थर्ड हो जाएगा वो 3 अंडर रूट में t और प्लस के t अंडर रूट में 2, तो ये लिख देंगे
दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। अब क्यों नहीं है पोलिनोमियल, क्यों नहीं है? बिकॉज it is not have a whole number exponent, whole number exponent। अर्थात इसकी जो पावर है वो हमारी होल नंबर नहीं है। पावर देखा है जो टी की पावर आ रही 1/2 आ रही, तो हमारा होल नंबर नहीं है। तो हम लिख देंगे दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज इट नॉट हैव ए होल नंबर एक्सपोनेंट्स। ठीक है जी, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लेते हैं। y प्लस के 2/y, y प्लस के 2/y। अब इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, हम थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। y प्लस के 2/y, y प्लस के, अगर y को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों -1। ध्यान रखो, ये हमारा जो y है इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा y प्लस के 2y माइनस के 1। अब इसकी जो पावर आ रही है y की वो निगेटिव आ रही है। पावर क्या आ रही है y की? निगेटिव आ रही है। अगर किसी वेरिएबल की पावर निगेटिव होती है तो पोलिनोमियल नहीं होता, वो पोलिनोमियल नहीं होता। तो इसका हम कारण लिख देंगे दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। ये बाकी जुगा तो यहाँ तक रहेगा, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज it have not positive exponent, because it have not a positive exponents। अर्थात इसकी जो पावर है ये क्या है? माइनस की है, इसलिए ये क्या है हमारा? ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है जी, अब बात करते हैं फिफ्थ की। अब बात करते हैं फिफ्थ की। और फिफ्थ क्या है जी हमारा? फिफ्थ है जी हमारा x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 और प्लस t की पावर 50। अब देखो बच्चों, ये एक वेरिएबल ये होगा x, एक वेरिएबल y हो गया और एक वेरिएबल होगा हमारा t। तो इसके अंदर 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 3 है। तो भले ही 3 वेरिएबल हो, बट ये क्या होगा? ये पोलिनोमियल होगा। दिस इज ए 3 वेरिएबल पोलिनोमियल। 3 वेरिएबल पोलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके अंतर्गत वेरिएबल 1 2 3 अलग अलग वेरिएबल है 3, और ये हमारा वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है जी, पर पोलिनोमियल ये हमारा है। ठीक है, तो ये समझ में आएगा बच्चों। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत आसान है, जिसमें 1 टाइम x दे रखा है तो हमारा 1 वेरिएबल होगा। अब इसमें हमारा y1 है, y1 टाइम यूज हो रहा है तो ये हमारा 1 वेरिएबल होगा। इसके अंदर जो हमारा t है वो रूट के अंदर रहेगा, इसलिए हमारा पोलिनोमियल नहीं है। ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि y डाउन में आया हुआ है, और ये भी क्या है? हमारा पोलिनोमियल्स है। बस ठीक है, रीजन हमने लिख दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा, राइट दी कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत आसानी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और बच्चों इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियो हमने पहले बनाई हुई है, ठीक है जी, उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। उससे आप लोगों का बहुत कुछ क्लियर होगा। ये आप लोगों को फिर बहुत आसान लगेंगे क्योंकि उस वीडियो में हमने पूरा बताया हुआ है। अब चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे चार हमारी वो है इसके अंदर का, और हम चारों में क्या बोलेंगे, चारों का हमें क्या निकालना है, इसमें क्या ध्यान करना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना हमको। क्या ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बहुत आसान है बच्चों, मैं यही आपको यही बता रहा हूँ क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन में आप लोगों को बताता हूँ, बहुत आसान है। अब देखो हम ढूंढ लेंगे एक्स स्क्वायर हमारा कहाँ, ये हो रहा हमारा एक्स स्क्वायर ढूंढ लेते हैं, ये हमारा एक्स स्क्वायर है और ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी। और इसमें एक्स स्क्वायर ये है नहीं हमारा, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है जी। एक मिनट चेक कर लेते हैं कहीं एक्स स्क्वायर तो नहीं क्वेश्चन में, ये जी नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है उसके अंतर्गत, तो एक्स स्क्वायर हमारा है नहीं। तो उसने बात क्या की है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब बात करेंगे हम यहाँ जो एक्स स्क्वायर की जो गुना हुई है बच्चों, ध्यान से देखो, मैं कुछ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास ये एक्स स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। यानी कि 1 की गुना इसमें होती है, 1 की मल्टीप्लाई इसके अंतर्गत पहले से ही हुई रहती है, जिसको हम लिखते नहीं है, ठीक है जी, जिसको हम लिखते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, इस वाले में हो जाएगा हमारा द कोफिशिएंट, इस वाले में हो जाएगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर रिपीट करते हैं, इसमें जो हमारा कोफिशिएंट होगा, द कोफिशिएंट ऑफ दिज अलजेब्रिक फंक्शन क्या होगा हमारा 1, क्योंकि हाँ 1 की गुना होती है, इसके अंदर मल्टीप्लाई होती है। इसमें देखो, यहाँ ध्यान से देखो, अगर आपको कहीं ऐसा मिल रहा है, ये ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें है माइनस के एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस है ना, तो इसका मतलब क्या है कि -1 की मल्टीप्लाई हुई इसके अंदर क्या हो रही है, -1 की मल्टीप्लाई। तो इसमें कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा -1, तो हम लिखेंगे यहाँ से द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। क्या लिखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है बच्चों। थर्ड पे चलते हैं, इसका जो कोफिशिएंट है ये हो जाएगा π/2, क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का π/2, हम लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2, क्योंकि π/2 है, बहुत आसान। इसमें हम देखेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर है नहीं, तो जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है नहीं, तो मैं एक काम कर सकते हैं, इसमें बच्चों ध्यान से देखो, हम इसके अंदर एक्स स्क्वायर बना लेते हैं अपने आप और गुणा कर देते हैं मल्टीप्लाई जीरो। देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, चलो मैं थोड़ा सा इधर बताता हूँ आपको, इधर साइड में करके इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें साइड में दिखाता हूँ, बहुत आसान है थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखो ध्यान से, रूट में एक्स है प्लस के 1 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंतर्गत 0 क्रॉस एक्स स्क्वायर, 0 क्रॉस यानी कि 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम 0 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो बात वही है भाई, 0 हो जाएगा तो 0 को जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने का, तो बट हमको क्या दिखाना, हमको दिखाना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में काहे की गुना हो रही है, यहाँ 0 की, काहे की गुना हो रही है 0 की, क्योंकि हाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है, और हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है बच्चों, हमको कोफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर का। तो हम एक्स स्क्वायर ले आते हैं, हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई दिखा के, क्योंकि हम उसमें भाई 0 जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, इसके अंतर्गत 0 जब जोड़ दिया, हमने क्या जोड़ दिया, 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ इसका जो कोफिशिएंट क्या आ रहा है 0, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, इसका कोफिशिएंट कितना होगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लिखेंगे हम। जो हमारे नोटबुक बनाएंगे, नोटबुक में नंबर डाल देंगे 4th, सेकंड का 4th, उसमें लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा फिनिश। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारा, देखो ध्यान से, गिव वन एग्जाम्पल इच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। क्या बोला है इसने कि हमें कोई उदाहरण, एक उदाहरण देना, किसका उदाहरण देना, बाइनोमियल, एक हमें बाइनोमियल का उदाहरण देना है। बाइनोमियल का मतलब जिसकी 2 डिग्री हो, जिसके 2 पद हो, जिसके पद कितने हो, 2 हो, और डिग्री कितनी हो, 35। हमें एक बाइनोमियल का उदाहरण देना है, बस ध्यान रखना हमको, बाइनोमियल एग्जाम्पल ऑफ ए
बायनोमियल। एक बायनोमियल बनाना है। बायनोमियल का मतलब होता है बच्चों जिसके अंदर 2 टर्म हो। कितने टर्म हो? 2 टर्म हो और डिग्री कितनी हो? 35। ठीक है। दूसरा फिर क्या कहा? ऑफ ए मोनोमियल। हमको एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है। किसका एग्जांपल देना है? मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर 1 टर्म हो, जिसके अंदर एक टर्म हो और उसकी डिग्री कितनी हो? 100। बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं अभी आपको डाउन में करके दिखाता हूँ। डाउन में साइड में करते हैं हम इसको साइड में कर देते हैं। ठीक है जी, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों यहाँ हम करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा लिख देते हैं सॉल्यूशन 3। सॉल्यूशन 3 में सबसे पहले लिखेंगे बायनोमियल लिखना हमको। बायनोमियल का मतलब जिसके अंदर 2 पद हों और जिसकी डिग्री 35 हो। जिसकी डिग्री कितनी हो? 35 हो। तो कुछ भी कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे उदाहरण हम लिख सकते हैं। चलो हम लिखते हैं 5x⁵ = 10। ठीक है जी। आप इसके अनंत उदाहरण दे सकते हो, बहुत उदाहरण दे सकते हैं, अलग अलग उदाहरण इसके हो सकते हैं। हमने अपनी मर्जी का उदाहरण ले लिया। अब देखो ध्यान से, बायनोमियल इसके अंदर 2 पद हैं 1 2 और पावर कितनी है? 35। देखो 35 है। ठीक है जी। अब दूसरा जो कहा, जो सेकंड एग्जांपल बोला है इसने मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब 1 टर्म वाला। मोनोमियल का मतलब उसके अंदर 1 टर्म यानी कि एक पद होना चाहिए। पावर कितनी होनी चाहिए? 100। तो कुछ भी कर लो, ये लो हम लेते हैं 4 लिख लो, 4y⁴ ये लो जी, खत्म, फिनिश होगा जी। ये हमको उदाहरण इसका लेना था। अब चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा हो गया, कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलोनोमियल्स। ये बोल रहा है कि हमें जो पोलोनोमियल्स दिए हुए हैं 1 से लगाकर 4 तक, जो हमें बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं, कुछ टर्म दिए हुए हैं, उसमें हमको डिग्री ज्ञात करनी। बहुत आसान है, पूरी एक्सरसाइज ही बहुत आसान है। डिग्री बतानी है बच्चों को बहुत। मैं आप लोगों को ही ऑन द स्पॉट बताता हूँ डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ ए अलजेब्रिक फंक्शन। जो फंक्शन दिया हुआ है अलजेब्रिक, उसकी बड़ी से बड़ी घात हमको ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? मैक्सिमम पावर ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम, ये क्या है हमारा, इसकी जो मैक्सिमम पावर क्या है? इसकी जो मैक्सिमम पावर है 3। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 3 डिग्री हो जाएगी। क्या लिखेंगे इसकी? इसकी डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री। इसकी कितनी है मैक्सिमम पावर? 2। तो 2 डिग्री हो जाएगी। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। इसकी 1 डिग्री हो जाएगी। और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 0। यानी कि यहाँ कोई है ही नहीं, यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है जी। इसकी पावर हो जाएगी 0। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। पहले वाले की 3, इस वाले की 2, इस वाले की 1, इस वाले की 0। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है, ध्यान देते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलोनोमियल। बहुत आसान है क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, हिंदी में बताता हूँ मैं आप लोगों को। हमें क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करना है हमको, बांटना है। कैसे कैसे बांटना है बच्चों? हमको बांटना लीनियर। लीनियर का मतलब रेखिक, क्वाड्रेटिक माने द्विघाती, और क्यूबिक का मतलब 3 घाती। जिसकी 1 पावर है वो ढूंढना है, जिसकी 2 पावर है वो ढूंढना है, जिसकी 3 पावर है वो हमको ढूंढना है। जिसकी 1 डिग्री है वो बताना है, जिसकी 2 डिग्री है वो बताना है, जिसकी 3 डिग्री है वो बताना है। बस क्या बताना है? ये हमारा क्या है, ध्यान से देखो। 2 डिग्री है। क्या है? 2 डिग्री है। 2 डिग्री का मतलब क्वाड्रेटिक। क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक। 2 डिग्री क्वाड्रेटिक। ध्यान देखें भाई, इसकी जो डिग्री है वो 2 है। मैक्सिमम डिग्री कितनी है इसकी? 2। तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा? लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिख लेंगे। थोड़ा मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को। सॉल्यूशन 5 का जैसे हमारा फर्स्ट है, हमारा थोड़ा लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, आपको ऐसे ही करना। तो इसके सामने लिख देंगे क्वाड्रेटिक। क्या लिख देंगे इसके अंदर? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। और आगे लिखेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, पोलिनोमियल लिख देंगे। ठीक है जी। ऐसे ही अब इसको ध्यान से देखो, मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3। तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक। क्या हो जाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। हाँ लिखेंगे, सेकंड डाल के उसके सामने लिख देंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। बहुत ही आसान है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अगला क्या है जी हमारा? अगला है जी हमारा थर्ड में मैक्सिमम डिग्री कितने? 2। तो हम लिख देंगे थर्ड डाल के 2 है ना, तो इसका भी हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा ये भी हमारा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है? 1।
कितनी डिग्री है 1 बोलते हैं इसको। अगर किसी की डिग्री नहीं होती तो 1 मानी जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर, क्या लिख देंगे इसके सामने, लीनियर पोलोनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। अगले पे चलते हैं 3t, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1 होती है, तो ये भी हमारा लीनियर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा हमारा लीनियर। इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है 3, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आया, कोई समस्या है उसे किसी भी पॉइंट को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और उसकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मैं प्रवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है, जिसमें अभी आप लोगों को मिल रही है क्लास 9th की मैथ की सभी वीडियो, चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक, बिल्कुल फ्री। और बच्चों, यही चैनल के माध्यम से आगे चलकर आप लोगों को क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की मैथ की सभी वीडियो, चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक मिलेंगी, वो भी फ्री में। ठीक है बच्चों, और हमारा जो क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है बच्चों पोलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, पोलिनोमियल्स अर्थात बहुपद। शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग द फंक्शन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल एंड नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स। अर्थात इसमें बताया कि हमारे जो पोलिनोमियल्स है वे कौन कौन से पोलिनोमियल्स हो सकते हैं, किसे किसे हम पोलिनोमियल्स कह सकते हैं। क्या क्या बोला गया हमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो उसका क्या होगा, जोड़। किसी भी अलजेब्रिक यानी कि बीजीय व्यंजक का जोड़ क्या कहलाएगा, वो भी हमारा पोलिनोमियल्स कहलाएगा। सब्सट्रैक्शन, घटा भी उनका क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल्स कहलाएगा। और मल्टीप्लिकेशन, अगर हम किसी बीजीय व्यंजक की अलजेब्रिक व्यंजक है हमारा कोई, उसमें हम अगर उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो हमारा उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी हमारा क्या होगा बच्चों, वो भी हमारा पोलिनोमियल्स होगा। अगली बात कही इसने वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टेंट होगा बीजीय व्यंजक के अंदर जो हमारा कॉन्स्टेंट होगा वो भी क्या होगा, हमारा बहुपद होगा। फिर बात कही इसने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि जो वेरिएबल है हमारा, जो हमारा चर है, उसका जो कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक होगा वो भी क्या होगा हमारा, वो भी हमारा पोलिनोमियल्स होगा। एंड नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, और जितनी भी हमारी पॉजिटिव यानी कि हमारी जो पावर होती है ना, घात बोलते हैं जिसको हम घात, जितने भी पॉजिटिव घात वाले वेरिएबल होंगे वे भी क्या होंगे हमारे, वे भी हमारे पोलिनोमियल्स होंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसने बात करी है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका कौन सा पहला फंक्शन है, वो एडिशन। ठीक है जी, तो मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास मान लिया कोई एक्स है, हमारा अलजेब्रिक व्यंजक है हमारा, और इसमें हमने 3x एडिशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 4x। तो ये क्या है हमारा, ये भी हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल्स होगा। क्या होगा हमारा, पोलिनोमियल्स। ठीक है जी। दूसरी बात की है इसने सब्सट्रैक्शन, घटा। हमारे पास 3x है और इसमें से अगर हम x माइनस कर दें तो हमारे पास 2x होगा, और 2x भी क्या होगा हमारा, पोलिनोमियल्स होगा। 2x भी क्या होगा बच्चों, हमारा पोलिनोमियल्स होगा। थर्ड बात क्या कही गई इसमें, मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इनकी बीजीय व्यंजकों की क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ये x है हमारे पास और मल्टीप्लिकेशन करते 2x है, तो हमारे पास आ जाएगा 3x²। तो ये भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा पोलिनोमियल्स होगा। क्या होगा, ये भी हमारा पोलिनोमियल्स होगा। ठीक है जी। अगली बात कही गई है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। अब मैं इसको ध्यान से देखो, इसी वाले को देख लो, ये इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट, और हिंदी में बोलते हैं गुणांक। ये हमारा वेरिएबल है x² और ये इसका कोएफिशिएंट है। तो ये जैसे 3 है इसका कोएफिशिएंट, तो ये 3 भी क्या होगा हमारा, पोलिनोमियल होगा। ये 3 भी क्या होगा बच्चों, हमारा पोलिनोमियल्स होगा। ठीक है जी। अगली बात जो कही गई है नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब है, इसको देख लेते हैं, x⁴ है हमारे पास, x⁵, x⁴ जितनी भी पावर है पॉजिटिव है सारी। क्या है, ये पावर हमारी सारी पॉजिटिव है। तो जितनी भी पॉजिटिव पावर वाले होंगे, जितने भी पॉजिटिव पावर वाले वेरिएबल होंगे हमारे पास, वे सब क्या होंगे, हमारे पोलिनोमियल्स होंगे। ठीक है जी। तो ये हमें पता चल गया कि हमारे पोलिनोमियल कौन कौन से होते हैं। पोलिनोमियल्स क्या होगा, किसी भी बीजीय व्यंजक का जोड़ होगा वही पोलिनोमियल्स होगा।
घटा होगा वो भी पोलोनिमियल्स होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी पोलोनिमियल्स होगा, और कोफिशिएंट होगा किसी चीज़ का वो भी पोलोनिमियल्स होगा, और किसी की पावर होगी पॉजिटिव पावर, किसी बीजीय व्यंजक की किसी वेरिएबल की अगर पावर पॉजिटिव है तो वो भी हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है जी। और अब बात करते हैं हमारे बहुपद कौन से नहीं होंगे, बहुपद हमारे कौन से नहीं होंगे। तो बहुपद हमारे एक तो निगेटिव पावर वाले, मान लिया x की पावर -5 हो, ये नहीं होगा हमारा। ठीक है जी। और कौन कौन से नहीं होंगे, इसके अलावा जो हमारे इस प्रकार के होंगे। ठीक है जी। ये सब क्या होंगे, हमारे पोलोनिमियल्स नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो है ये हमारे देखो ये इस पर अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में, ये हमारा क्या है, ये हमारा पूर्णांक नहीं है। ठीक है जी। जो हमारा पूर्णांक नहीं है कोई सा भी, तो ये क्या होंगे, हमारे पोलोनिमियल्स नहीं होंगे। अब बात करेंगे बच्चों हम टाइप्स ऑफ पोलोनिमियल्स, टाइप्स ऑफ पोलोनिमियल्स, नंबर ऑफ टर्म। यानी कि जो हमारा पोलिनोमियल्स है उसको हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है बच्चों। एक तो नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करेंगे, और दूसरा है हमारा नंबर ऑफ डिग्री, नंबर ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग हम इसको बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा टाइप्स ऑफ पोलोनिमियल, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग, टर्म का मतलब कितने पद है उसके अंतर्गत। तो सबसे पहला होगा हमारा मोनोमियल्स। सबसे पहला क्या होगा बच्चों हमारा मोनो। मोनो का मतलब होता है 1 एक, और मिल्स का मतलब होता है पद, यानी कि जिसके अंतर्गत एक पद होगा। ध्यान से देखो, जिसके अंतर्गत क्या होगा, एक पद होगा, वो क्या होगा हमारा, देखो एक पद है, इसके अंदर भी 1 टर्म 1 टर्म 1 टर्म, ये सब क्या होंगे हमारे, ये होंगे हमारे मोनोमियल्स। दूसरा होता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2, यानी कि 2 पद। सीधी बात है, जिसके अंदर 2 पद होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे बाइनोमियल्स होंगे। ठीक है बच्चे, 2 पद हैं, एक ये रहा, 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 एक ये रहा। ठीक है जी। अब आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स का मतलब, ट्राई का मतलब 3 पद, जिसके अंतर्गत 3 पद होंगे वो क्या होगा हमारा ट्राइनोमियल्स होगा। ये देखो ध्यान से, 3 पद है, ध्यान से देखो। ठीक है जी। इसी तो इनमें सब में क्या हमारे 3 पद है। ठीक है जी। इसके बाद आता है पोलिनोमियल्स। पोली का मतलब बहुत सारे, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे पद होंगे तो उसको बोलते हैं हम पोलिनोमियल। इसके अंदर देखो कई कई पद हो रहे हैं, 4 4 5 पद हो रहे हैं, के अंतर्गत 4 4 5 का टर्म है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, पोलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अगले नंबर ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग। जो हमारा पोलिनोमियल्स है उसको हमने नंबर ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है, तो उसमें कौन कौन से हमारे कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स। कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल के अंदर देखो कॉन्स्टेंट, इसके अंदर सारे 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 क्या हैं, अचर हैं। और बच्चों जो हमारा कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स है इसको हम 0 डिग्री, यानी कि इसको हम 0 पोलिनोमियल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 0 पोलिनोमियल्स भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है जी, 0 पोलिनोमियल्स भी इसको हम बोलते हैं। कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका 0 पोलिनोमियल्स। 0 पोलिनोमियल्स का मतलब यह है कि इसमें कहीं भी x की पावर हमें मिल नहीं रही, x की पावर 0 है। यहाँ x की पावर क्या है हमारे पास, यहाँ 0 है। दूसरा आता है हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर का मतलब होता है रेखीय, लीनियर का मतलब होता है बच्चों रेखीय। तो अब देखो इसमें जो पावर होगी, वेरिएबल जो हमारा x है, यहाँ x ये x है, ये वेरिएबल y है, तो इनकी जो पावर देखोगे आप 1 पावर मानी जाएगी। हमारी इसकी जो डिग्री है, इसकी 1 डिग्री है, इसकी 1 डिग्री है। ठीक है जी। तो इनकी 1 डिग्री है, इसको बोलते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल्स। थर्ड है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक का मतलब होगा जिसकी 2 डिग्री होगी, जिस बीजीय व्यंजक की अलजेब्रिक व्यंजक जिसकी हमारी 2 डिग्री होगी। देखो 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो ये क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा। ऐसे ही जिसकी 3rd डिग्री होगी, जिसकी पावर 3 होगी, वो क्या होंगे हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल्स होंगे। ठीक है बच्चों, ये तो बच्चों होगा हमारा जो पोलिनोमियल्स है उसके बारे में थोड़ा सा हमने प्रकाश डाला कि भाई पोलिनोमियल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किसे पोलिनोमियल कहते हैं और किसे पोलिनोमियल्स हम नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, अब हम जो इसकी एक्सरसाइज है 2.1 वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।